ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया यानी कि AMFI ने मई 2026 के ताजा आंकड़े में बड़ा ट्रेंड सामने आया है। सोने में लगातार गिरावट के बाद अब निवेशकों ने गोल्ड एक्सचेंज ट्रेड फंड यानी कि गोल्ड ETF में पैसे लगाना शुरू कर दिया है। आंकड़ों के मुताबिक मई महीनों में गोल्ड ETF से 700 करोड़ रुपए से ज्यादा की शुद्ध निकासी यानी नेट आउटफ्लो दर्ज की गई है, जो पिछले कई महीनों के ट्रेंड से उलट है। दरअसल साल 2026 की शुरुआत में गोल्ड ETF में जबरदस्त निवेश देखने को मिला। जनवरी में तो स्थिति यह थी कि गोल्ड ETF में निवेश ने इक्विटी फंड्स को भी पीछे छोड़ दिया था, क्योंकि वैश्विक अनिश्चितता यानी कि ग्लोबल अनसर्टेनिटी और बढ़ती कीमतों के बीच निवेशकों ने सोने को सुरक्षित विकल्प माना। लेकिन मई आते ही तस्वीर बदल गई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोने की कीमतों में तेजी से उछाल और घरेलू बाजार में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने के बाद निवेशकों ने मुनाफा वसूली शुरू कर दी। यही वजह है कि गोल्ड ETF में निकासी देखने को मिली। रिपोर्ट्स के अनुसार मई 2026 में भारत के गोल्ड ETF से लगभग 61 मिलियन डॉलर, जो कि लगभग होते हैं 700 करोड़ रुपए की निकासी की गई। यह पिछले एक साल में पहली बार हुआ है जब गोल्ड ETF में शुद्ध आउटफ्लो दर्ज किया गया है, क्योंकि बदला निवेशकों का मूड है इस समय। विशेषज्ञों के मुताबिक इसके पीछे कई कारण हैं। सोने की कीमत रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचना, जिससे निवेशकों ने मुनाफा बुक किया। सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी 6% से बढ़ाकर 15% कर दी, जिससे घरेलू कीमतें और बढ़ी। बाजार में अस्थिरता, जिसके चलते निवेशकों ने पोर्टफोलियो रिबैलेंस किया। AMFI के मासिक आंकड़ों के मुताबिक जनवरी 2026 में गोल्ड ETF में रिकॉर्ड निवेश 24,000 करोड़ से ज़्यादा आया था। साथ ही मार्च तक निवेश घटने लगा और मई में पहली बार नेट आउटफ्लो दर्ज किया गया। यानी साल की शुरुआत में तेजी से निवेश करने वाले निवेशकों ने अब ऊंचे स्तर पर पैसा निकालना शुरू कर दिया है। पहले क्यों था गोल्ड ETF में जोरदार निवेश, ये भी एक जानने वाली बात होगी। ETF में निवेश ने रिकॉर्ड बनाया था। पूरे वित्त वर्ष में इस कैटेगरी में 68,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का निवेश आया, जो पिछले सालों के मुकाबले कई गुना ज़्यादा था। इससे साफ है कि गोल्ड निवेशक लंबे समय के लिए सुरक्षित निवेश इसे मानने लगे हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में कीमत बढ़ने पर मुनाफा भी निकालते हैं। मई का डेटा यह दिखाता है कि निवेशक अब सतर्क हो गए हैं और हाई प्राइस पर एंट्री लेने से बच रहे हैं। हालांकि साल की शुरुआत में आए भारी निवेश को देखते हुए यह गिरावट अस्थायी ट्रेंड भी हो सकती है। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर वैश्विक अनिश्चितता बनी रहती है या बाजार में उतार चढ़ाव बढ़ता है, तो आने वाले महीनों में गोल्ड ETF में फिर से निवेश बढ़ सकता है।